आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि ऐड कैसे करना है, और यहाँ पर हम इनके उसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लिखेंगे। अब जनरली अगर हमें ऐड करने होते हैं दो नंबर्स को, तो लेटर से अगर हमें 02 और 03 को ऐड करना है तो इसका हमें पता है कि क्या होगा, 05 होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में देखें तो, और सबसे पहले तो हम जो लैंग्वेज लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज होती है। तो जैसे कि हमें अगर 02 है तो सबसे पहले हमें इसको स्टोर कराना होगा। तो हमें ये पता है माइक्रो प्रोसेसर में कि सबसे पहले जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर लेटर से ए है हमारा, तो हमने 02 को ए में हमें स्टोर कराना है पहले। इसके बाद 03 को हमें एक रजिस्टर में स्टोर करा के फिर इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी इसको हमें स्टोर करना है। तो इस तरीके से हमारा मतलब इसमें लैंग्वेज चलेगी। अब हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें 02 को एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। मूव नहीं मतलब कि इस 02 को इसमें स्टोर कराना है। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MVI हमारी एक इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब होता है मूव इमीडिएट A02H। तो H यहाँ पे हमारा हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 02 मतलब यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसको विद इमीडिएट हमें A में मूव कराना है। इसके बाद ये हमारा पहली इंस्ट्रक्शन हो गई। इससे क्या होगा, हमारा 02 एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया, तो A में हमारा 02 आ गया। अब इसके बाद हमें इस 03 को करना है, तो इसके लिए भी हम MVI के इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। MVI रजिस्टर B में हमें यूज़ करना है, स्टोर कराना है, वो भी किसकी वैल्यू को, 03H हमारा हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने एक A में स्टोर करा दिया 02 को, B में स्टोर करा दिया 03 को। अब इसके बाद हमें ऐड करना है, तो अब हम इसमें ऐड का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ऐड, अब हमें ऐड किसको करना है, A को या B को? अब हमें ऐड करना है B को। क्यों? क्योंकि A में तो हमें पहले से पता है कि A में तो हमारी पहले से वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर है। तो अब हमें 03 को कहाँ स्टोर कराना है, 02 में। तो हम मतलब एक्यूमुलेटर में ही तो स्टोर करा रहे हैं, इसको ऐड करा रहे हैं। इस ऐड कराने के बाद हम इसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में ऑटोमेटिकली ये स्टोर हो रहा है। तो इसलिए हमें बी को ऐड कराना है ए में, तो हमने लिख दिया ऐड बी। ऐड बी के बाद हमने ऐड करा दिया, ये हमें आउटपुट में मिलना। अब हमें ये आउटपुट में चाहिए तो इसको कहीं ना कहीं हमें किसी एड्रेस में, किसी मेमोरी में हमें इसको स्टोर कराना पड़ेगा। तो स्टोर के लिए हमारा एक इंस्ट्रक्शन होती है, वो होता है हमारा STR मतलब स्टोर रजिस्टर, वो भी 3000H। लेटर से हमने 3000H में मेमोरी एड्रेस में इसको स्टोर करा दिया, इसकी वैल्यू को। और लास्ट में जब हमें कोडिंग को एंड करना होता है इस असेंबली लैंग्वेज में, तो हमारा एक हॉल्ट करके एक हमारी इंस्ट्रक्शन आता है जिसमें हम कोड लिखते हैं HLT का मतलब होता है हॉल्ट, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो यहाँ तक चलेंगी, इसके बाद कोडिंग जो है वो एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं टू नंबर्स का। सबसे पहले हमने MVI इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके एक्यूमुलेटर में 02 को स्टोर करा दिया। इसके बाद हमने एक B रजिस्टर लिया जिसमें हमने 03 को ऐड कराया, 03 को मतलब मूव कराया। इसके बाद हमने ऐड कर दिया B को, क्योंकि वो पहले से ही A में एक्यूमुलेटर में सेफ था, इसलिए हमने B को ऐड करा दिया एक्यूमुलेटर में और स्टोर हो गया A में। अब इसकी हमें वैल्यू प्रिंट भी चाहिए, तो इसके लिए हमने स्टोर कराना पड़ेगा हमें इसकी वैल्यू को। तो स्टोर कराने के लिए हमने STR 3000H 3000 हमने मेमोरी एड्रेस लिया है, तो इसमें हमने स्टोर करा दिया और कोडिंग को एंड करने के लिए हमने HLT लगा दिया। तो ये हमारी सिंपल सी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। अब हम इसके एड्रेस देख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो लेटर से हमने इसका 2000 एड्रेस लिया था। अब हमको पता है MVI वाली जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें जनरली 2 बिट यूज़ होती हैं। तो जैसे 2000 है तो 2000 में हम +2 कर देंगे, क्योंकि हमने MVI का इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। तो ये बन जाएगा 2002, तो ये एड्रेस आ जाएगा 2002 में। अब इसके बाद MVI का फिर से इंस्ट्रक्शन आ गया, तो इसी में +2 फिर से करेंगे, क्यों, हमें पता है कि MVI वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 2 बाइट लेता है। तो इसलिए इसमें हमने 2 ऐड किया, तो क्या बना 2004। तो ये आ गया हमारा 2004 एड्रेस में। अब ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है, ऐड वाला हमेशा 1 बाइट लेता है,
तो +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2005। अब ये जो str वाली फंक्शन है, str वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये हमेशा 3 बाइट लेता है, तो 3 बाइट लेगा तो 5 में हम +3 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2008। और HLT वाली जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसमें हमेशा 1 बाइट यूज़ किया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 2009। तो ये हमारी करस्पॉन्डिंग एड्रेस बन गई, वो भी इन इंस्ट्रक्शंस की। तो हमने एडिशन कैसे किया, A को हमने 02 को हमने एक्यूमुलेटर में स्टोर कराया, फिर 03 को हमने B रजिस्टर में स्टोर कराया, फिर ऐड किया B को, फिर स्टोर किया उसकी वैल्यू हमने 3000 मेमोरी एड्रेस में, फिर हमने हॉल्ट लगा दिया और इनके रिस्पेक्ट में हमने एड्रेस लिख दिए। थैंक यू।